अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, AWC डिजिटल मीडिया के साथ मैं हूं मोहम्मद इमरान जाफ़िर। आज एक मरतबा फिर हम ज़िक्रिया मोटर्स पर मौजूद हैं और आज आपके लिए एक बहुत ज़बरदस्त सी इलेक्ट्रिक गाड़ी का रिव्यू लेकर हाज़िर हुए हैं। दुनिया आसानियों की जानिब बढ़ रही है, मेंटेनेंस फ्री अशिया का इस्तेमाल दुनिया में बढ़ता जा रहा है। इसी तरह ऑटोमोबाइल्स में भी ये जिद्दत इन हो रही है और आज इसी ज़मीन में हम ज़िक्रिया मोटर्स पर मौजूद हैं। ज़िक्रिया मोटर्स ने दीवान ग्रुप की ईवी गाड़ी जो है मुतारफ़ कराई है मुल्तान में, और इस हवाले से हम बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं हसन तारिक तूर और इनसे हम जानेंगे कि ये जो ईवी गाड़ी शहर औलिया मुल्तान में ये इन्होंने मुतारफ़ करवाई है दीवान ग्रुप की जानिब से, तो ये इस गाड़ी की खसूसियात क्या है। और जिस तरह से मैंने वीडियो के शुरू में कहा कि मेंटेनेंस फ्री दुनिया की तरफ हम बढ़ रहे हैं और इस वक्त जो है ये गाड़ी भी एक इस ज़िम्न में एक अहम कदम है। तो इस गाड़ी की कौन सी ऐसी खसूसियात हैं हमारे व्यूवर्स के लिए, आप बताइएगा इस जी, बारे से। थैंक यू वेरी मच। जैसे जी आपने बताया कि ये दीवान ग्रुप ऑफ कंपनीज़ है, जी जी, यूसुफ दीवान ग्रुप ऑफ कंपनीज़, उनकी ये हमारी डीलरशिप है जो कि 3S डीलरशिप है। सही इसमें हमने ये गाड़ी इंट्रोड्यूस कराई है जो कि फुल ईवी गाड़ी है। इसका नाम है हॉनरी। सही ये गाड़ी जो है एक फुल चार्ज में 200 किलोमीटर चलती है। सही इसमें बेसिकली दो वेरिएंट्स हैं। सही पहला जो वेरिएंट है वो ये आपके सामने मौजूद है। ये 200 किलोमीटर चलने वाला वेरिएंट है एक फुल चार्ज में। सही इसकी जो कीमत है वो 40 लाख रुपए है। सही 15 लाख रुपए से बुकिंग है सही और 40 लाख कुल कीमत है। सही। एंड विद इन 1.5 मंथ और मैक्सिमम 2 मंथ्स में इसकी डिलीवरी हो जाती है। अच्छा हसन तारिक साहब, ये बताइएगा कि जो नॉर्मल हम पेट्रोल और इंजन वाली व्हीकल्स इस्तेमाल कर रहे थे इससे कबल, तो उसको और इसको आप कंपैरिजन में देखें तो इसमें क्या क्या एडवांटेजेस हैं। लेकिन जी अगर मुझसे पूछेंगे आप तो मैं आपको ऑनेस्टली ये बताऊंगा कि देयर इज़ नो कंपैरिजन बिटवीन द बोथ। कोई कंपैरिजन नहीं है। उसकी वजह ये है बिकॉज देखिए, आप जब पेट्रोल वाली गाड़ी या डीजल वाली गाड़ी यूज़ करते हैं तो आसान जब अल्फाज में बताऊं तो उस इंजन के अंदर बर्निंग होती है, जी हाँ, कंबस्चन होती है। वो डेफिनेटली बर्निंग और कंबस्चन की वजह से एक छोटी सी चीज़ है कि इंजन में वेयर एंड टेयर होती है। सही किसी की देर से होती है, किसी की पहले होती है, लेकिन अल्टीमेटली वो होती है, जिसके लिए हम कहते हैं कि एंड में इंजन ओवरऑल करना पड़ता है। उसी वजह से आपको पीरियोडिकली उसकी मेंटेनेंस करवानी पड़ती है। एंड व्हेन आई से मेंटेनेंस, तो उसकी जो नेसेसरी मेंटेनेंस है उसमें फॉर एग्जांपल आपने ऑयल चेंज करवाना है, आपने फ़िल्टर चेंज करवाना है, आपने ट्यूनिंग करवानी है, आपने स्पार्क प्लग उसके चेंज करवाने हैं। अब अगर आप यू हैव एन ऑप्शन, आप नई गाड़ी लेते हैं, आप ये सब कुछ ना करवाएं, गाड़ी खड़ी नहीं होगी बट आपकी जेब पे हैवी होएगी। बिकॉज बिल्कुल ऐसा जो एवरेज गाड़ी दे रही है, है। आप ये चीज़ें नहीं कराएंगे। आप अक्सर क्लाइंट्स आते हैं, वो कहते हैं जी हमें आप नॉन जेन्युइन स्पार्क प्लग डाल दें। हम नहीं, इसमें तो खैर होते नहीं स्पार्क प्लग, दूसरी गाड़ियों में नॉन जेन्युइन डाल दें। तो हम क्योंकि नॉन जेन्युइन का काम नहीं करते, तो लेकिन मैं आपको ये बताऊं कि हम उनको भी यही बताते हैं कि नॉन जेन्युइन पार्ट डालने से वो आपका 200-400-500 आप बचा लेंगे पार्ट कीमत में। जी हाँ, लेकिन वो जब आपकी गाड़ी में लगेगा तो वो फ्यूल एवरेज इतनी ऊपर ले जाएगा, इतनी ख़राब कर देगा फ्यूल एवरेज, कि वहाँ पे आप पेट्रोल ज़्यादा डलवा के आपके पैसे पूरे हो जाएंगे। बिल्कुल ऐसा है। तो बेसिकली जो आपने कहा ना कि कंपैरिजन, तो कंपैरिजन ये इसमें ना स्पार्क प्लग है, ना इसमें ऑयल डलता है, ना इसके अंदर फ्यूल डलना है। इसकी तो मैं आपको भी ये दिखाता हूँ इसको, ये देखिए आप ये देखें इसके अंदर, तो ये इसका टोटल, इफ़ यू वांट टू कॉल इट इंजन, तो ये इंजन है जिसमें अच्छा, सिर्फ ये मोटर है, ना सही कोई स्पार्क प्लग है, ना कोई ऑयल डलता है, ना कुछ। ये स्टीयरिंग वाला ऑयल ज़रूर डलता है सही बट सही। और ये बाकी इसका जो चार्जिंग सिस्टम वगैरह। चार्जिंग सिस्टम मैं आपको बताता हूँ। ये इसका चार्जर है और इसकी मदद से इसको चार्ज करते हैं। इसका जो चार्जिंग टाइम है, अगर ज़ीरो हो जाए, जो कि होती नहीं है, मतलब आई यूजुअली लाइक 20% से नीचे आ जाए या 30% से भी नीचे हो, तो मैं इसको रात को चार्जिंग पे लगा देता हूँ। सही रात 10-11 बजे के बाद जब वो जो वापदा का वो पीक टाइम ख़त्म हो जाता है, जी तो उस वक्त चार्जिंग पे लगा जी देते हैं। तो इट टेक्स अराउंड लाइक 6 to 7 आवर्स 0 से 100 पे। लेकिन क्योंकि मैं 30% पे चार्ज कर लेता हूँ, तो 5 घंटे में, 4.5-5 घंटे में चार्ज हो जाती सही। और ये कितनी बिजली की कंजप्शन होती है इसकी है। ये चार्जिंग? जी एस्टिमेटेड है ये कि ये 15 से 16 यूनिट कंज्यूम करती है सही। 0 से 100 पे। 0 से 100 जी, पे। लेकिन उसमें ये है कि ये जिस तरह इसका देखें आप, ये किसी भी सॉकेट में लग जाता है, ये सही। 3 पिन में। आम घरेलू सॉकेट्स आम में घरेलू घर में इसके लिए कोई स्पेशल वो मैं इसको क्योंकि खुद यूज़ कर रहा हूँ, सही और इसमें घर पे चार्ज करता हूँ, ऑफिस आ जाऊँ
बैटरी कम हो जाए ऑफिस में चार्ज करता हूँ, कहीं पे भी चार्ज हो सकती है। नॉर्मल 3 पिन में ये लग जाएगा और 6 to 7 आवर्स में ये चार्ज कर देगा। और चार्ज करने का सिंपल, जिस तरह ये इसका सिंपल सा चार्जर है, यहाँ से इसको खोलेंगे ये एंड इसको आगे ये फिक्स कर देंगे और ये किसी भी सॉकेट में लगा, दैट्स इट। तो जिस तरह मैं पहले बता रहा था कि इसके अंदर 2 वेरिएंट्स हैं। ये वाला वेरिएंट जो है ये 200 किलोमीटर चलता है एक फुल चार्ज में। सही। जो दूसरा वेरिएंट है वो 300 किलोमीटर वाला वेरिएंट भी है। वो अच्छा सर, ये बताइएगा कि आपने जैसे अभी बताया कि ये वेरिएंट जो है ना फुल चार्ज में 200 किलोमीटर सफ़र करता है जी। अच्छा, इसमें इसके कोई लोड की भी लिमिट रखनी पड़ती है, या अगर इस एसी या नॉन एसी पोजीशन में? वेरी गुड क्वेश्चन जी। इसमें जो कंपनी क्लेम करती है, हॉनरी कंपनी जो क्लेम करती है, वो कहते हैं कि जी ये 200 किलोमीटर एक फुल चार्ज में चलता है। जो मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, क्योंकि मैं इसको पिछले तकरीबन 2-2.5 महीने से चला रहा हूँ और काफ़ी एक्सटेंसिवली चला रहा हूँ, तो एसी के साथ शहर के अंदर अराउंड 190-95 ये करती है। सही। एक दफ़ा मैं इसको लॉन्ग पे भी लेकर गया जस्ट टू चेक, तो उसमें इट वाज 200 लॉन्ग के ऊपर। लेकिन अगर आप इसको इको मोड पे चलाएं, इसमें 2 मोड्स हैं, एक इको मोड है, एक पावर मोड है। अगर इको मोड पे चलाएं तो ये 200 किलोमीटर करती है लॉन्ग पे। सही। बट वो यस ऑफ कोर्स, जिस तरह आपका क्वेश्चन है, मैं अकेला बैठा हुआ था। सही। और 60-65 पे चलाया है इसको इको मोड पे, तो इसने 200 किया। सही। शहर के अंदर भी मैं यूजुअली अकेला होता हूँ या साथ कोई एक बंदा होगा, तो ये 190-95 करती है। सही। एवरेज इसकी ठीक है। ये दिस इज विद एसी। विद एसी, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात 200 किलोमीटर। अच्छा सर, ये बताइएगा कि आपने इसकी जो मैक्सिमम स्पीड है जी वो कितनी है? इको जी, मोड तो आपने जी। बताया कि 65 किलोमीटर जी, इको मोड पर पे आ रहा है। 65 किलोमीटर है और इसकी मैक्सिमम स्पीड जो है एज पर द मैनुअल 100 किलोमीटर्स एन आवर है। सही। लेकिन मैंने इसको जो थोड़ा सा भगा के देखा तो 110 तक चली है, मतलब 10-15 तक ट्राई किया है मैंने। सही। बट मैनुअल के मुताबिक 100 है और 100 से ऊपर नहीं चलाना चाहिए इसको। और 100 की स्पीड से अगर इसे चलाया जाए तो ये लॉन्ग रूट पे कितना एवरेज देगी? सर आई थिंक कि ये 130-40 अगर इतनी स्पीड पे चलाएंगे तो। सही। सही। अगर 65 की स्पीड होगी तो 200 फिर 200 आपका yes, पूरा। yes. अच्छा, इसमें इसकी सीट्स के हवाले से, इसकी बूट स्पेस के हवाले से और इसकी जो कोई स्पेशल फीचर जो दीगर गाड़ी में होते हैं सेफ्टी के हवाले से, वो कुछ बताइएगा। जी, इसमें ABS ब्रेक्स हैं, अच्छा। EPS ब्रेक सिस्टम है। सही। बहुत अच्छी ब्रेक है इसकी। जो सीट्स हैं इसमें, जो ये गाड़ी तो CBU है। जो गाड़ी हम कस्टमर्स को देंगे वो CKD होगी, जो कि पाकिस्तान में मैन्युफैक्चर हो रही है। सजावल में दीवान ग्रुप का प्लांट है जहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग अल्हम्दुलिल्लाह स्टार्ट हो गई है। नेक्स्ट वीक से इंशाल्लाह हम डिलीवरी स्टार्ट कर रहे हैं। सही। तो वहीं पे ये प्रोड्यूस होगी, वहाँ से ये हमारे पास आएगी और हम अपने कस्टमर्स को देंगे। तो जो पहली 50 गाड़ियाँ हम दे रहे हैं उसकी तो फुल लेदर सीट्स हैं। अच्छा। ठीक है। और इसके अंदर एयर बैग्स भी मौजूद हैं। ये लेग स्पेस और स्पेस के हवाले से आपने सवाल पूछा, तो ये देखें, आपने मेरी हाइट देखी, हाइट आपने मतलब नोटिस की होगी। मेरी हाइट है 6 फीट एंड 4.5 इंचेस। तो मैं ये गाड़ी में आगे बैठ सकता हूँ। तो अगर मैं आगे बैठ सकता हूँ तो आपको पिछली स्पेस भी मैं दिखाता हूँ कि अगर आगे मैं बैठा हूँ सीट फुल पीछे करके, तो पीछे भी मैं बैठ सकता हूँ। ये पीछे देखें, ये स्पेस कितनी है माशाल्लाह। तो मेरे जैसा 6 फुट का बंदा जो है वो अगर गाड़ी में, मतलब मेरी तरह कहीं बंदा आगे चला रहा हो, तो मैं पीछे कंफर्टेबली बैठ सकता हूँ। इसमें स्पेस ज़्यादा इस तरह से है क्योंकि इसमें इंजन आगे नहीं है, उसकी वो कम है, तो ये स्पेस इन्होंने ज़्यादा दे दी है। एयर बैग्स कितने दिए हैं इसमें? 2 एयर बैग फ्रंट पे। ठीक हो गया। ये प्रोटेक्शन के हवाले से सेंसर, पार्किंग सेंसर, ये इस हवाले से इसमें सेंसर है जी, बिल्कुल। पार्किंग सेंसर भी इसमें मौजूद है। रिवर्स में ये इसकी जो डिस्प्ले है, इसमें पीछे कैमरा मौजूद है। सही जी। और इसका कोई फीचर ऑटोमेटिक है, मतलब ऑफ कोर्स ऑटोमेटिक गियर्स वगैरह इसमें। अच्छा, इसके जो जैसे इंजन वाली गाड़ियों में पूरा एक गियर बॉक्स होता है जी, तो उस तरह का सिस्टम है कि उसमें कोई आयल शाइल डालना पड़ेगा? कुछ नहीं है इसमें। उसमें इसकी मेंटेनेंस ज़्यादा से ज़्यादा क्या निकल सकती है? अल्लाह ना करे ऐसा हो कि खुदा न खास्ता किसी का कोई एक्सीडेंट हो जाए, कहीं कोई डेंट लग जाए, डेंटिंग, पेंटिंग, सस्पेंशन की मेंटेनेंस हो सकती है, शॉक्स की हो सकती है। व्हाट एल्स, आई डोंट थिंक और कुछ है। हाँ, इसमें आपको मैं बताना भूल गया कि इसकी जो बैटरी है उसकी 8 साल की वारंटी है। लिथियम आयन बैटरी जी, उसकी 8 साल की वारंटी है। और जो इसके बाकी रिमेनिंग पार्ट्स हैं,
दे हैव गॉट 3 years वारंटी। सही। और ये हम देख रहे हैं कि इसके स्टीयरिंग में मल्टीमीडिया और ऑप्शंस वगैरह दिए हुए जी हैं, बिल्कुल तो ऐसा ही ये है जो जिस तरह से नई गाड़ियों में आजकल आ जी रहे हैं। ऐसा ही है, जी ऐसा ही है। जो 300 वाला वेरिएंट है इसमें, उसमें ऑप्शंस, उसमें जो इसके डिस्प्ले है वो एंड्रॉयड है। सही। तो इसकी पावर विंडोज़ है ऑल तमाम, पावर विंडोज, यस। और स्टीयरिंग पावर। जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। यानी कि ये इसे हम एक मिनी फैमिली लग्जरी गाड़ी के तौर पर कह सकते हैं कि जिसमें आपकी हेड स्पेस भी बड़ी माकूल सस्पेंशन है, बहुत अच्छी है, सस्पेंशन बहुत अच्छी है, ड्राइव और बहुत अच्छी है, रोड ग्रिप ग्राउंड बहुत अच्छी है। स्पेस इसकी नहीं, नीचे नहीं लगती है। सही। और ये जो है ये थोड़ा सा नीचे मॉडल है। इसके जो सीकेडी आएगा वो पाकिस्तान की सड़कों के लिए, हमारे स्पीड ब्रेकर्स के लिए और हमारे उन सब के लिए बिल्कुल फिट होगा, बिकॉज उसकी हाइट इससे थोड़ी ज़्यादा होगी। और इसकी जो बॉडी है वो क्या फाइबर है या मेटल है, क्या बॉडी मतलब आप बाहर से बात कर रहे हाँ हैं? जी। नहीं, ये तो वही है, मेटल जो मेटल आपका- है, बिल्कुल मेटल है। सही। बल्कि आप इसको अगर दरवाजे को जब आप बंद करें तो एक जो बड़ी गाड़ी, जिस तरह लग्जरी गाड़ी होती है, मतलब आप कह लें GLI और होंडा, क्योंकि उसकी मोटी चादर होती है, इसकी मोटी चादर है, सही। तो आप उसको जब दरवाजे को बंद करें तो वो मोटी चादर वाली फील आपको आती है। सही। और ट्रंक स्पेस इसकी कितनी? ट्रंक स्पेस इसमें 2 बैग्स आ जाते हैं पीछे। ठीक हो जी। अगर हम ये देखें कि मैदानी इलाके की निस्बत अगर इसे पहाड़ी इलाके में कहीं चलाना हो, जैसे कोई इस्लामाबाद के रिहायशी हैं या हिली एरिया में उनकी रिहाइश है, सर तो वहाँ क्या ये लोड उठा के 4 सवारियाँ बिठा के ये मतलब चल सकती है आसानी सर से? ये बहुत आसानी से चल सकती है। इलेक्ट्रिक व्हीकल है तो इसमें एक तो इसकी पिक ज़्यादा होती है, सही। पावर ज़्यादा होती है। हाँ, इको मोड के ऊपर नहीं चलेगी, बट पावर मोड के ऊपर यस, ये मतलब मरी जा सकती है, नथिया गली जा सकती है। एक और अहम सवाल जो हर व्यूवर जानना चाहेगा, क्योंकि एक नई चीज़ है, इसकी मेंटेनेंस के हवाले से और इसके आफ्टर सेल सर्विस और पार्ट्स, ये एक बड़ा इम्पोर्टेंट जी, आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा। जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये हमारी जो डीलरशिप है, इट इज़ 3S डीलरशिप। दीवान ग्रुप है, उसको कौन नहीं जानता, इट्स लाइक बिग ग्रुप, ह्यूज ग्रुप। तो दीवान ग्रुप इसकी मैन्युफैक्चरिंग कर रहा है। दीवान ग्रुप इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर पार्ट्स, वो हमें पार्ट्स देगा। हेयर वी आर रिस्पॉन्सिबल। तो अगर मैं आप मुझे कहें कि इसकी गारंटी क्या है, तो गारंटी इज़ दीवान ग्रुप। कौन नहीं जानता दीवान ग्रुप? बिल्कुल, उनकी माशाल्लाह बहुत अच्छी व्हीकल्स ऑलरेडी हमारी सड़कों पे रवां दवां हैं दीवान ग्रुप की। और इस लिहाज से एक ये बड़ी अच्छी पेशरफ्त भी है दीवान ग्रुप की कि ये गालिबन पाकिस्तान की पहली ईवी है जो यहाँ पे मैन्युफैक्चर हो रही है। मैन्युफैक्चर और जो मैंने पार्ट्स का आपको बताया कि पार्ट्स का इसका बिल्कुल कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, बिल्कुल इन अबंडेंस। हमारी 3S डीलरशिप है। अभी तक हमने गाड़ियाँ डिलीवर करना नहीं शुरू की, लेकिन हमारे पास इसके कुछ पार्ट्स हैं जो कि हमारे हेड ऑफिस ने भिजवा दी हैं, जो कि हमने रखे हैं। जैसे जैसे गाड़ियाँ आएंगी फिर उनकी अगर कोई ज़रूरत पड़ेगी तो हम वो भी करेंगे। जैसे कि आपने बताया कि इसमें तो वो मेंटेनेंस के मामलात जो हमारी रेगुलर इंजन वाली पेट्रोलियम मसनूआत से चलने वाली गाड़ियाँ हैं उनकी निस्बत ना होने के बराबर है। बिल्कुल ऐसा ही है। बहुत शुक्रिया हसन तारिक तूर साहब, आपने बड़ी इस हवाले से सिर हासिल गुफ्तगू की। जी नाज़रीन, जैसा कि मैंने अपनी वीडियो के शुरू में बताया था कि अब मेंटेनेंस फ्री अशिया का दौर आ रहा है और ये एक पाकिस्तान की ही बनी हुई, आपके मुल्क की बनी हुई मेंटेनेंस फ्री इलेक्ट्रिक गाड़ी है। और इसकी तमाम स्पेसिफिकेशन हमने आपको जो हसन तारिक साहब हैं उनकी ज़ुबानी आपको सुनवाई। और अपने मुल्क का ब्रांड है, बहुत पायदार है देखने में भी, और बाकी इसकी जो तमाम खूबियाँ थी वो भी हमने बयान कर दी। तो चूँकि ये इस वक्त हम इलेक्ट्रिसिटी के हवाले से सोलर पे कन्वर्ट होने जा रहे हैं, तो अगर आपके पास ऐसी गाड़ी होगी तो आप उसे अपने सोलर पर फ्री चार्ज कर सकते हैं। तो मज़ीद ऐसी मुफीद मालूमाती और दिलचस्प वीडियोज़ के लिए जुड़े रहिए AWC डिजिटल मीडिया के साथ। अपने मेज़बान मोहम्मद इमरान जाफ़िर को दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।